डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? पहली बात तो भाई सीक्वेंस है। सीक्वेंस है, इट मीन्स ग्रुप ऑफ डेटा आइटम्स हैं। ये थोड़ी सी अलग है बाकी चारों सीक्वेंस से। अलग इस मामले में है कि इसमें जो ग्रुप ऑफ डेटा होता है वो की और वैल्यू के पेयर में होता है। ठीक है, की हमेशा यूनिक होती है और वैल्यू किसी भी रिपीट भी हो सकती है। और रही बात डेटा टाइप की, तो की और वैल्यू का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर की वैल्यू से सेपरेट करेंगे और उसे कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करेंगे तो हमारी डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, ये होता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ अ की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पर की वैल्यू के पेयर्स में डिक्शनरी बनती है। इट इज एन अनऑर्डर्ड, ये भी अनऑर्डर्ड होती है। और इसका मतलब ये है कि इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट जो इसका की होता है वो एक इंडेक्स की तरह वर्क कर रहा होता है। इंडेक्स भी तो हमेशा 0 1 2 3 और यूनिक होता है, सीक्वेंस में होता है। ठीक है, की जो होती है उनका सीक्वेंस में तो जरूरी नहीं है, बट की हमेशा यूनिक होती है। और यूनिक होती है तो इस की हेल्प से हम वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर की वैल्यू के पेयर में डेटा होता है। और अनऑर्डर्ड का मतलब यही है कि यहाँ पर किसी भी ऑर्डर में वैल्यू स्टोर होगी और एक्सेस हो जाती है। एक वैल्यू सिंगल वैल्यू एक्सेस हो जाएगी विद हेल्प ऑफ की। ठीक है, टपल उसमें सेट में नहीं होगी क्योंकि उसमें कुछ भी तरीका नहीं होता है। इंडेक्सिंग तो नहीं होती है और भी तरीका नहीं होता है, बट इसमें इंडेक्सिंग तो नहीं होती है, बट की की हेल्प से हम यहाँ पर वैल्यू एक्सेस कर लेते हैं। फिर होता है म्यूटेबल डेटा टाइप है। वही बात है कि इसमें वैल्यू डिलीट हो सकती है, वैल्यू ऐड हो सकती है और वैल्यू एडिट हो सकती है। कि पर्टिकुलर वैल्यू हम की हेल्प से वो वैल्यू हम एडिट कर देंगे। फिर होता है डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं एंड हैव कीज एंड वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉलन। ठीक है, की और वैल्यू के बीच में क्या सेपरेट करते हैं? कॉलन। और बाकी कॉमा लगेगा। वही ग्रुप ऑफ डेटा आइटम सेपरेट बाय कॉमा, वो तो वही रहेगा, क्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। बट जो डेटा है वो की कॉलन वैल्यू इस तरीके से सेपरेट होगा। ठीक है, लाइक मैंने डिक्शनरी यहाँ पर बनानी है, तो यहाँ पर सिंपल डिक्शनरी बनाया तो यहाँ पर ए बराबर, यदि मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और सपोज मैंने 1 A, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा 2 B, फिर यहाँ पर कॉमा 3 C। तो हमारी ये क्या है? ये ए जो है टाइप ऑफ ए वो डिक्शनरी है। और जिसमें जो पहला डेटा होगा वो की हो जाएगा और दूसरा डेटा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यही की और वैल्यू के फॉर्मेट में सारा कुछ है। यहाँ पर की को मैंने 1 2 3 लिया है, जरूरी नहीं है तुम ए बी सी ले सकते हो। और की इवन कोई भी डेटा हो सकता है, की का टाइप कुछ भी हो सकता है, वैल्यू का टाइप भी कुछ भी हो सकता है। बस की डुप्लीकेट नहीं होती है और वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, मतलब यदि मैं यहाँ पर बना चाहता बी बराबर तो यहाँ पर बना देता कि यहाँ पर ए लिख दिया और इस तरीके से, क्योंकि जब मैं ए लिखता हूँ तो वो कुछ नहीं है। ठीक है, वो वेरिएबल हो सकता है एक बार के लिए, बट वो कुछ नहीं है। बट हम जब सिंगल कोड में बंद करते हैं तभी तो करेक्टर ही होता जा करके है। तो यहाँ पर ए लिख दिया, ए लिखने बाद में सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉलन और डबल कोड में दिया अपटेक। ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया? हमारी एडिशन बन गई। पर ने बी ले दिया यहाँ पर बी और फिर यहाँ पर कोई वैल्यू दे दी, सपोज मैंने इस तरीके से BCCI इस तरीके से लिख दिया, कर्ली ब्रेस बंद कर दिया। तो यहाँ पर ए क्या है? ए की हो गई और बी क्या है? वो भी की हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू अपटेक, यहाँ पर बी की वैल्यू भी अपटेक हो सकती है, 2 बार अपटेक आ सकता है, बट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू नॉट अ की जो होगी वो यूनिक आएगी हमेशा। अच्छा, फिर आते हैं यू कैन क्रिएट अ डिक्शनरी यूजिंग। डिक्शनरी बनाते हो तो बना कैसे सकते हो? तो यहाँ पर माई डेट क्या है? ये वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पर जो नेम है, नेम एलिस, नेम की एलिस वैल्यू, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर एज की वैल्यू 30, फिर सिटी की न्यूयॉर्क वैल्यू। और ये हमारी जो माई डेट है वो हमारी डिक्शनरी बन गई है। ठीक है, अब एक हम यदि प्रैक्टिकल एग्जांपल दें कि डिक्शनरी की वैल्यू के इस पेयर में है क्यों। पहला, इस तरीके की जो डिक्शनरी बनाते हैं वो कैसे क्यों बनाते हैं, ऐसे जोड़ में क्यों बनाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अनईजी है, बाकी सारे सीक्वेंस है। तो इसका एग्जांपल ये है, जैसे मान लिया हमें डेटा इकट्ठा करना है, कई सारे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं उनका, और उनकी सारी एज का, और उनका सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब स्टोर करना है, एम्प्लॉय आईडी, ये सब स्टोर करना है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? लिस्ट बना लेंगे। एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट बना लेंगे, एम्प्लॉय नेम की लिस्ट बना लेंगे, एम्प्लॉय की सिटी की लिस्ट बना लेंगे, एम्प्लॉय की एज की लिस्ट बना लेंगे। तो सारी अलग लिस्ट बनेगी, जा करके अलग अलग लिस्ट में हर एम्प्लॉय का डेटा होगा। हमें जब एक्सेस करना होगा तो हमें अलग अलग लिस्ट एक्सेस करनी पड़ेगी, तब डेटा आएगा। बट हम चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्ड रहे। कैसे? कि एक एम्प्लॉय का डेटा जो है वो एक पास रहे, कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय एलिस है तो एलिस, उसकी एज और उसका सिटी, उसका पिन कोड, उसकी आईडी एक जगह पर रहे। फिर दूसरा जो डेटा दूसरा एम्प्लॉय हो तो उसका एक साथ क्लब रहे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो माई डिक्ट है, जो डिक्शनरी बनाया है वेरिएबल, उसमें एलिस
अब यहाँ पर नेम कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, नेम जॉन हो जाएगा, एज 45 हो जाएगी, सिटी कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉय का डेटा वो स्टोर रहेगा अलग अलग तरीके से, स्ट्रक्चर्ड रहेगा एक साथ में। जब मैं यहाँ पर माई डेट को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर एक के बाद एक सारे जो भी हैं प्रिंट हो जाएंगे सारे एम्प्लॉय। तो डिक्शनरी जो क्या करती है कि ग्रुप डेटा को ग्रुप कर लेती है, स्ट्रक्चर कर लेती है कि एलिस एज एलिस की सिटी एक साथ हो गया। अब यहाँ पर नेम अगली बार में चेंज हो जाएगा, एज चेंज आएगी, सिटी चेंज आएगी, बट स्ट्रक्चर्ड रहेगा एक साथ में। ये इसका यूज है। बाकी डिक्शनरी बनाने का एक तरीका सिंपल है कि यहाँ पर सीधे वैल्यू दे दो, ठीक है, कोड इनपुट वैल्यू दे दो और यहाँ पर डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। टाइप ऑफ माई डेट क्या है, डेट हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला तरीका है, दूसरा तरीका है जो डिक्शनरी बनाने का। ये तो कोड इनपुट तरीका हो गया कि तुमने जो वैल्यू पास कर दी, जो तुमने वैल्यू बनाकर वैल्यू देकर के तुमने डिक्शनरी बना दी, हमारी बन गई डिक्शनरी। दूसरा तरीका होता है डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके डिक्शनरी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो डिक्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें नेम एलिस एज 30 और सिटी न्यूयॉर्क ये बना दिया। यहाँ पर जो नेम है ना, एज है और जो सिटी है, ठीक है, इनमें देखो एक चीज नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पर नेम में डबल कोड लगा हुआ है, एज में डबल कोड लगा हुआ है, सिटी में डबल कोड लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। असल में यहाँ पर जो नेम है वो डेटा है, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग, सिटी स्ट्रिंग, ठीक है, ये डेटा है। यहाँ पर जो नेम और एज सिटी है वो वेरिएबल्स है एक्चुअली, ठीक है, वेरिएबल्स हैं। अब जो वेरिएबल नेम एलिस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ देखा जाए वेरिएबल है और वैल्यू है, तो की वैल्यू कहाँ है, ये वेरिएबल नेम ही की बन जाएंगे। जब यहाँ पर माई डेट को हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे प्रिंट होगा और फिर वहां पर भी नेम ऐसे लिख के आएगा, नेम लिखा होगा, डबल कोट में ऐसे लिखा होगा, सिंगल कोट में लिखा हो सकता है, और फिर यहाँ पर हम एलिस लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो वेरिएबल नेम, जो यहाँ पर नेम और एज सिटी है, ये वेरिएबल्स हैं, यही की बन जाएंगे जब इसको हम प्रिंट करेंगे करके, ठीक है। और बाकी यूजर जो भी इनपुट करेगा उन सबकी वैल्यूज यहाँ पर आती जाएंगी। खैर ये तो फिक्स है ना, नेम एज सिटी तो फिक्स ही रहेगा, डेटा चेंज होगा, नेम अलग अलग चेंज होते जाएंगे, एज चेंज होती जाएगी और जो तुम्हारा सिटी है वो चेंज होता रहेगा। ये बैच नहीं हमारी 2 से 3, तुम्हारी बैच टाइम क्या है, हाँ मैम से बात करो। तो यहाँ पर जो वेरिएबल नेम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यही की बन जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट होता है क्रिएटिंग एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी क्या करती है, वही इसमें कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। जब यहाँ पर मैंने बताया था, जब पढ़ा रहा था, बाकी से वो टपल पढ़ा रहा था, तो उससे कंपैरिजन की थी कि जब तुम इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस बनाते हो तो यहाँ पर डिक्शनरी बन जाता है, ना कि टपल, जबकि टपल भी कर्ली ब्रेसेस से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ ही क्या हो जाएगा, डिक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ 2-3 तरीके हो गए डिक्शनरी बनाने के। एक तो सिंपल कर्ली ब्रेसेस का यूज करके तुमने कोड इनपुट वैल्यू दे दी और डिक्शनरी बन गई की वैल्यू के पेयर में। दूसरा तरीका डेट कंस्ट्रक्टर का यूज करना है, और तीसरा तरीका एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए तुमने सिर्फ कर्ली ब्रेसेस बना देने और तुम्हारी एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। फिर आता है, ठीक है, क्रिएट हो गया, वही 5 हेडिंग कि कोई सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, और क्या क्या उस पर ऑपरेटर वर्क करते हैं, और उस पर जनरल फंक्शंस क्या है, और उस पर जो एट्रीब्यूट फंक्शन है उसके खुद के फंक्शंस वो क्या है। यही 5 हेडिंग हर एक 5 सीक्वेंस में पढ़नी है। तो अगली हेडिंग जो हेडिंग 2 है वो है एक्सेसिंग एंड ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी। ट्रैवर्स होता है एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना, वो ट्रैवर्स टर्म होता है। एक्सेसिंग वही चीज होती है। तो पहला तो यहाँ पर है कि एक्सेसिंग वैल्यूज बाय कीज, की का यूज करके हम किसी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। सपोज यहाँ पर यदि मैंने जो ऊपर डिक्शनरी बनाई थी, जो मैंने 1A 2B 3C बनाई थी, तो यदि मैं यहाँ पर 2 मुझे B को प्रिंट करना है तो यहाँ पर 2 का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, वैसे ही वेरिएबल का नाम, वैसे ही यहाँ पर बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो जहाँ पर इंडेक्स देते थे वहाँ पर की दे देंगे। मैंने कहा था जो कीज हैं वो इंडेक्सिंग का काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर A2 को यदि हम प्रिंट कराएंगे तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज B, वो प्रिंट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन एक्सेस वैल्यू यूजिंग कीज। तो यहाँ पर एक्सेसिंग वैल्यू यूजिंग द की, और की क्या है, सपोज नेम। तो यहाँ पर नेम को यदि तुमने की के तौर पर यूज किया है तो माई डिक्ट में जो नेम की वैल्यू होगी एलिस, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। वही जो हमने ऊपर करके दिखाया वही चीज है। फिर यहाँ पर होता है यूजिंग अ गेट मेथड। गेट मेथड का यूज करके भी तुम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। यूजिंग अ गेट इज अ सेफर as it is returns a none or specify default value if the key doesn't exist instead of a ranging key error, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरर नहीं देता है, और यदि की एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो एरर नहीं देगा, बट यदि कर रही होगी तो तुम्हें वैल्यू दे देगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है माई डिक्ट डॉट गेट, और गेट में यहाँ पर एज जो है, एज क्या है, की ही तो है, पास कर दिया।
माई डिक्ट क्या है, जो तुम्हारा माई डिक्ट है वो तो तुम्हारा एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है। डॉट गेट उसके अंदर जो है तुम्हारा एट्रीब्यूट फंक्शन है एक डॉट गेट, और उसके थ्रू हमने यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर लिया है। फिर यहाँ पर माई डिक्ट डॉट गेट जेंडर, तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल, ठीक है, आउटपुट नॉट अवेलेबल ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर ट्रेवर्सिंग लूपिंग थ्रू डिक्शनरी, ठीक है, लूप का यूज करेंगे और डिक्शनरी को ट्रेवर्स करेंगे या उसके एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। यू कैन लूप थ्रू द यूजिंग फॉर टू एक्सेस कीज वैल्यूज और बोथ, तो फॉर का यूज करके की को या वैल्यू को या दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? लूप लूप थ्रू कीज, तो जब मैं फॉर की इन माई डिक्ट लिखूंगा ना, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर वेरिएबल का नाम, इन ऑपरेटर, और फिर यहाँ पर क्या आता है, सीक्वेंस आता है। तो यहाँ पर फॉर की इन माई डिक्ट, ठीक है। अब जो माई डिक्ट है इसमें तो की भी है, वैल्यू भी है, डबल डबल डेटा है, तो क्या निकल के आता है, तो यहाँ पर निकल के आता है कीज, वैल्यू निकल नहीं आती है, ठीक है, प्रिंट की। अगला है लूप थ्रू वैल्यूज, तो तुम्हें वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यूज करके, जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है एट्रीब्यूट फंक्शन, इसका यूज करना पड़ेगा, तब वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है। जब तुमने नॉर्मल सीक्वेंस जो है यहाँ पर किस टाइप का है, डिक्ट टाइप का है, ठीक है, और नाम क्या है सीक्वेंस का, माई डिक्ट, माई डिक्ट, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन माई डिक्ट, तो जो माई डिक्ट है इसमें याद करो होगा तो की वैल्यू दोनों ही, बट निकल के क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ की निकल के आएंगी। वैल्यू यदि तुम्हें चाहिए है तो फिर उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, दैट इज प्री डिफाइंड फंक्शन जनरल सॉरी एट्रीब्यूट फंक्शन वैल्यूज, तब वैल्यू आएंगी। फिर आता है तुम्हें दोनों एक्सेस करनी है, तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ता है आइटम्स करके एक फंक्शन होता है, वो यूज करना पड़ता है। तो मैं दोनों एक्सेस करनी है तो फंक्शन यूज करना है, एक चीज वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन यूज करना है, और बाय डिफॉल्ट कीज आती हैं, ठीक है। अब ये चला के दिखाएंगे। फिर आता है डिक्शनरी एट्रीब्यूट फंक्शन, क्या क्या होते हैं, अभी तो ई डॉट कीज होता है, मतलब तुमने यदि माई डिक्ट लिख दिया है तब भी की आएंगी, माई डिक्ट लिख दिया तब भी की आएंगी, माई डिक्ट डॉट कीज लिख दो तब भी कीज ही आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए डॉट कीज क्या करता है, ए डॉट कीज रिटर्न अ व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल कीज, ठीक है। यहाँ पर सारी की आ जाती हैं, असल में यहाँ पर की पूरी लिस्ट आ जाती है, नेम, एज, सिटी, अभी देखो बिग ब्रैकेट में क्लोज है ये सारा, ठीक है। तो ए डॉट कीज एक एट्रीब्यूट फंक्शन है डिक्शनरी के अंदर जो हमें लिस्ट ऑफ कीज दे देता है, ओके। तो यहाँ पर देखो नहीं लिखा माई डिक्ट डॉट की, तो सारी सेट ऑफ कीज आ गई हैं, लिस्ट ऑफ कीज आ गई हैं, ये कहना ज़्यादा बेटर रहेगा कि बिग ब्रैकेट में, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में कामा से सेपरेटेड सारी कीज आ गई हैं। सेम जब बात करेंगे डॉट वैल्यूज की, तो इसमें भी लिस्ट ही बनेगी, बट इसमें लिस्ट बनेगी वैल्यूज का, ठीक है। तो सेट ऑफ इसमें सॉरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी भाई। तो यहाँ पर लिखा है कि माई डिक्ट डॉट वैल्यूज, तो यहाँ पर देखो लिस्ट ही तो बनी है, लिस्ट, और यहाँ पर एलिस 30 न्यू आर्क ये सारे यहाँ पर वैल्यूज आ गई हैं सारा। अगले में भी लिस्ट ही बनेगी, बट अगले में लिस्ट बनेगी तब तो यहाँ पर दो बातें हैं, की भी है वैल्यू भी है। की वैल्यू किस फॉर्मेट में होगी, तो की वैल्यू टपल फॉर्मेट में होगी, ठीक है। तो बात करो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, की और वैल्यू। अब ये देखो स्मॉल ब्रैकेट बंद है, तो क्या बन गया ये टपल, ये पहला एलिमेंट हो गया, इस लिस्ट के लिए पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगला टपल कॉमा सेपरेट किया है, एज कॉमा 30, फिर हमारा कॉमा सेपरेट किया, फिर दूसरा टपल, तीसरा टपल ये वाला सिटी कॉमा न्यू आर्क, तो यहाँ पर 1 2 और 3 टपल हो गए। मतलब ऐसे समझो ए सी डॉट जो आइटम्स है, आइटम क्या करता है वो हमें रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ टपल ऑफ की एंड वैल्यू, ए डॉट वैल्यूज लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न करता है, ए डॉट कीज लिस्ट ऑफ कीज रिटर्न करता है। इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए क्लियरली, अभी चला के देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है। अभी जस्ट लिसन केयरफुली कि व्हाट आई एम सेइंग, फिर मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, देन थोड़ा मोर फील आएगा कि अच्छा कहने मतलब ये होता है। जब तुम प्रैक्टिकल होगे तो और बेटर आ जाएगा तुम्हें चीजें, तो रिकॉल जितनी बार तुम चीजें करोगे, सेमी कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं सुनते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, तो रिकॉल वैल्यू हमारी बढ़ जाती है, हम रिकॉल कर पाते हैं अच्छा क्या था वो, ठीक है। जब हम सुनते हैं पूछते हैं तो रिकॉल करते ना, तो रिकॉल कैसे होगा, तुमने 2-4 बार करा होगा तभी रिकॉल होगा, एक बार में तो नहीं रिकॉल हो जाएगा। मेरा मानना है कि स्टोर एक ही बार में हो जाता है, रिकॉल वैल्यू हम बढ़ाते हैं बार बार करके, तो बार बार करना होता है, अलग तरीके से करो, सेम तरीके से करोगे तो बोर हो जाओगे, सेम ही चीज बार बार पढ़ रहे हो या पीडीएफ पढ़ रहे हो, नहीं पीडीएफ पढ़ो, सुनो, लेक्चर देखो, प्रैक्टिकल करो, क्वेश्चंस करो, याद रहेंगी सारी चीजें, तुम याद करने नहीं बैठोगे बट याद हो जाएंगी। और फिर आता है यहाँ पर
अपडेट करके। अपडेट क्या करता है, डिक्शनरी विद एलिमेंट फ्रॉम अनदर डिक्शनरी और एन इटरेबल ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर माई सॉरी यहाँ पर न्यू डेटा करके वेरिएबल बना हुआ है जहाँ पर ईमेल, ठीक है, एज, इस तरीके की यहाँ पर हमारी डिक्शनरी बनी है जहाँ पर ईमेल और एज जो है वो की है, और ईमेल जो तो यहाँ पर alice@example.com और 31 ये तुम्हारे वो उसकी वैल्यू है डिक्शनरी की। फिर आता है इसमें अपडेट कर दिया माई डिक्ट डॉट अपडेट न्यू डेटा। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, जो न्यू डेटा है वो न्यू डेटा क्या है, अच्छा न्यू डेटा तो यही वाली लिस्ट है, और जो हमारे माई डिक्ट है वो पुरानी लिस्ट है। तो क्या हुआ, उसमें और वैल्यू ऐड हो गई, जैसे नेम, एज, सिटी, ये तो पहले था ही था, क्या ऐड हो गया, ईमेल यहाँ पर ऐड हो गई, और एज जो थी वो तो यहाँ पर पहले से थी यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर पीओपी। पीओपी क्या करता है, ठीक है, पॉप रिमूव एंड रिटर्न द वैल्यू फॉर अ गिवन की। ये वैल्यू को पहले तो डिलीट कर देता है। अच्छा, यदि वैल्यू डिलीट कर दी तो की भी हट जाएगी, की अकेला क्या काम करेगी। ठीक है, की का यूज वैल्यू को पॉइंट करना होता है, एक्सेस करने में हेल्प करता है। तुमने वैल्यू डिलीट कर दी तो की भी हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव एंड रिटर्न द वैल्यू फॉर अ गिवन की, जो कि तुम पास कर देते हो तो उसकी वैल्यू को डिलीट कर देता है और रिटर्न करके भी दे देता है कि कौन सी की डिलीट हुई। और यदि की डज नॉट एग्जिस्ट तो की एरर आ जाती है, रेज्ड अनलेस यू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, मतलब उसमें डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दो तो एरर नहीं आएगी। खैर, माई डिक्ट तो डिक्शनरी याद है, एलिस वाली है, एलिस एज सिटी वाली। तो उसमें क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, की पास कर दी एज। इट मीन्स यहाँ पर जो आउटपुट है उसमें दे दिया 31, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, और हमारा जो फाइनल आउटपुट है जो हम पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पर नेम आ रहा, सिटी आ रहा, ईमेल आ रहा, और वहाँ पर एज नहीं आ रही। इस तरीके से पॉप डिलीट कर देता है। अब देखो यहाँ पर पॉप कैसे वर्क कर रहा है, याद है टपल में जो पॉप यूज किया था, ठीक है, लिस्ट में जो पॉप यूज किया था और यहाँ पर पॉप यूज कर रहे हैं, तीनों में डिफरेंस है। तो तुम्हें डिफरेंस चला के देखोगे क्या डिफरेंस आता है। फिर यहाँ पर पॉप आइटम आता है, पॉप आइटम आइटम डिलीट कर देता है, रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी, ये लास्ट वैल्यू डिलीट कर देता है। ठीक है, पॉप आइटम। फिर यहाँ पर क्लियर आता है तो रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी, ये सारे एलिमेंट डिक्शनरी के डिलीट कर देता है। ठीक है, और एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। फिर यहाँ पर आता है, ठीक है, इतने सारे फंक्शन हो गए। एट्रीब्यूट फंक्शन, एट्रीब्यूट फंक्शन क्या क्या हो गया, कीज हो गया, ए डॉट कीज, आइटम्स, वैल्यूज और अपडेट, ठीक है, और पॉप और पॉप आइटम, ये सारे फंक्शंस हो गए। अब इनको चला के देखते हैं। फिर जनरल फंक्शन आता है, तो जनरल फंक्शन लेंथ काउंट कर लेगा कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आइटम है तुम्हारे माई डिक्ट में, तो उसमें 3 वैल्यू दे दिया, लेंथ दे दिया, कितनी वैल्यूज हैं। फिर डेल डिलीट्स अ स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर फॉर्मेट फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, माई डिक्ट डेल में हमने क्या पास कर दिया, सिटी। सिटी क्या है, सिटी यहाँ पर वो है की है, पास कर दी, डिलीट हो गया वहाँ पर वैल्यू। ठीक है, फिर इन वो सॉरी डेल हो गया, डेल के बाद इन, तो वो तो चेक करता है कि कोई भी आइटम है नहीं है, आइटम होता है तो ट्रू, नहीं होता तो फॉल्स आ जाता है। ठीक है, लाइक नेम जो है वो उसमें है तो ट्रू आ गया, और फिर यहाँ पर जो एड्रेस है वो नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। फिर कॉपी, कॉपी क्या करता है, 16 कॉपी बना देता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉपीड स्ट्रिंग क्या है, नेम, एज, सिटी, ये कॉपीड स्ट्रिंग है। अब 2 हो गई, सॉरी स्ट्रिंग आ रहा है, डिक्शनरी है, एक तुम्हारी डिक्शनरी हो गई माई डिक्ट और एक कॉपीड वाली डिक्शनरी हो गई, कॉपीड डिक्ट, 2 वेरिएबल हो गए अलग अलग। फिर यहाँ पर आते हैं ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी। ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, तो एडिंग आइटम्स ऑन डिक्शनरी, यू कैन ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर्स। ऐड कैसे कर सकते हो, तो ऐड ऐसे कर सकते हो कि तुम सीधा यहाँ पर जैसे सुनो तो मैं आपको बताते हैं एडिट कैसे होता है डेटा। जैसे हमारे पास एक डिक्शनरी है, ए बराबर हमने यहाँ पर लिखा 1A, ठीक है, और यहाँ पर 2B, और फिर यहाँ पर 3C, और एक कर्ली ब्रेसेस हमने बंद कर दिया, कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। ठीक है, मैं डिलीट करूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, पॉप पॉप आइटम से डिलीट हो जाएंगे, ऐड करूंगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और एडिट करूंगा तो एडिट हो जाएंगे। अब जरा सुनना, ऐड कैसे होता है, एडिट कैसे होता है। ऐड ऐसे होता है, तुमने यहाँ पर लिखा ए और सिंपली तुमने यहाँ पर लिख दिया सपोज 4, यहाँ पर 3 है 4, कोई पैटर्न जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो, और फिर यहाँ पर लिख दो डी, ऐसे तुम्हारी फाइनल डिक्शनरी बनेगी, उसमें 1A 2B 3C 5D ऐड हो जाएगा डेटा। मतलब जब भी कोई नई की आती है और उसमें वैल्यू तुम असाइन कर देते हो, हमारी डिक्शनरी बन जाती है। अब तुमने यदि नई की बजाय पुरानी की यूज कर ली होती, अब तुमने उसमें वैल्यू ऐसे लिख दिया होता तो एरर आ जाती क्या, नहीं, तो वैल्यू रिप्लेस हो जाती, और यहाँ पर सी की जगह क्या हो जाता, ई। तो नई की जैसे मिलेगी हमारी पुरानी डिक्शनरी में, ऑलरेडी बनी बनाई डिक्शनरी में, तो ऐड हो जाएंगे आइटम। अब पुरानी की थी तुमने यूज कर ली तो एरर थोड़ी आएगी, रिप्लेस हो जाएगा डेटा, उस की पर डेटा रिप्लेस हो जाएगा। लेटेस्ट डेटा है, हमेशा वेरिएबल्स में लेटेस्ट डेटा रहता है। तुम जो भी कुछ ऑपरेटर लगाते हो, ऑपरेशंस करते हो, इक्वल भी तो ऑपरेटर ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ A3 असाइन ई, A3 में ई असाइन कर दो,
तो यहाँ पर जब भी तुम ऑपरेटर लगाते हो वेरिएबल्स पर तो ऑपरेशन होता है और डेटा हमारा मैनिपुलेट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जो लेटेस्ट डेटा होता है वो हमारे वेरिएबल्स में ऑब्जेक्ट में रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि यू कैन ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर। तुमने यहाँ पर नहीं माई डेट कंट्री यूसे लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट माई डेट, अब यहाँ पर कंट्री भी आ जाएगा तो सर, ठीक है। फिर आता है मॉडिफाइंग आइटम्स इन आर डिक्शनरी, वही जो हमने बताया अभी कि तुम यहाँ पर यदि एज 31 लिख लोगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर मर्ज इन डिक्शनरी, दो डिक्शनरी को आपस मर्ज कैसे करते हैं, तो वो तो अपडेट पड़ा ही था कि अपडेट का यूज करोगे तो वो अपडेट कर देता है, दो डिक्शनरी आपस में मर्ज हो जाती है तरीके से। अपडेट अलग सॉरी, यहाँ पर डेक्ट 1 अलग डिक्शनरी है, डेक्ट 2 अलग डिक्शनरी है। डेक्ट 1 में सिर्फ नेम है और एज है, और डेक्ट 2 में यहाँ पर सिटी है, कंट्री है। तो मर्ज कैसे करोगे, अपडेट से मर्ज कर दोगे, तुम्हारी एक स्ट्रिंग बनेगी जिसमें तुम्हारे सारे हो जाएंगे आइटम, टेक्ट 1 में सारे हो जाएंगे, टेक्ट 2 वाले भी। ठीक है, अब एक और तरीका होता है यहाँ पर अनपैकिंग। ठीक है, अनपैकिंग में क्या होता है कि मर्ज डिक्शनरी जो होती है, ठीक है, उसको वो अनपैकिंग जो मर्ज डिक्शनरी है उनको अलग कर देता है। अच्छा, जो टेक्ट 1 और टेक्ट 2 बनाई थी उनको जब मर्ज कर दिया था तो उनको तुम यहाँ पर वापस में अलग भी कर देते हो। ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है, फिर डिक्शनरी में इतने सारे फंक्शन, एट्रीब्यूट और जनरल फंक्शन थे। अब यहाँ पर एक एक करके प्रैक्टिकल देखते हैं कि हमारा डिक्शनरी में क्या क्या प्रैक्टिकल है। तो मैंने इसको F5 किया, हम आते हैं यहाँ पर सेल पर। तो बनाने तरीका क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डिक्शनरी तुमने यहाँ पर ए बराबर लिखा और करेंगे इस तरीके से, टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ ए और प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा डिक्ट। फिर दूसरा तरीका है कि हमने यहाँ पर वैल्यू में ऐड करनी है तो यहीं पर ऐड कर लेते हैं सिंपल। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस बनाओ, सॉरी कर्ली, यहाँ पर तुम सीधा कोई की ले लो, सपोज 1 ले लिया, और फिर तुमने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू, लिखोगे कॉलन नहीं लिखोगे, इज इक्वल टू असाइन कर रहे हैं वैल्यूज, तो यहाँ पर करोगे एंटर करोगे तुम्हारा ये जो है वो डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई और इंसर्ट कर लेते हैं, तुमने यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है, फिर इज इक्वल टू, फिर मैंने यहाँ पर जो है बी ले लिया। इस तरीके से हमारा जो ए है उसमें डेटा ऐड हो गया। एक और डिक्शनरी बना लेते हैं, बी बराबर हमने डिक्शनरी बना ली, सपोज हमने यहाँ पर क्रिएट करना है डिक्शनरी सीधा। ठीक है, तो सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर 3 और यहाँ पर ए बी सी और फिर यहाँ पर 4 और फिर डी लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉमा 5 और फिर यहाँ पर ई लिख दिया, 3C 4D 5E। सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वैल्यू किसी फॉर्मेट हो सकती है, नेम एज और सिटी कंट्री, इसमें कौन सा सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई क्रम नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस यदि होता है तो हम उसे वाइल से भी यूज कर लेंगे, वाइल से भी एक्सेस कर लेंगे, की का यूज करके की स्टार्ट कर देंगे 1 से और जितनी है लेस देन ले जाएंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे प्रिंट कर लेंगे। बट सीक्वेंस नहीं होगा तो केवल और केवल फॉर लूप ही तरीका है एक्सेस करने का। तो मैंने यहाँ पर एक जो बी नाम की डिक्शनरी है वही बना ली है, बी को प्रिंट कर देखते हैं, हमारी बी है तो अपडेट कर लेते हैं, ए डॉट यू पी डी ए टी अपडेट, और यहाँ पर ले लेते हैं ए डॉट अपडेट बी, और जब एंटर करेंगे और ए को चेक करेंगे तो हमारी ए जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारी बी है वो तो वैसे रहेगी, ए को हमने अपडेट किया। ठीक है, ए डॉट अपडेट बी। तो इस तरीके से हम इनपुट डिक्शनरी या फिर कोडर इनपुट डिक्शनरी या फिर अपडेट का यूजर डिक्शनरी हम यहाँ पर वैल्यू जो है डिक्शनरी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एक्सेस कैसे करेंगे। तो देखा जाए इसको तो एक्सेस कर सकते हो वाइल से भी। ठीक है, बाकी फॉर तरीका होता है क्योंकि कीज में कोई पैटर्न तो होता नहीं है, तो हमने यहाँ पर फॉर आई नहीं लिखा और फिर मैंने इसको प्रिंट किया, तो फिर तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ए बार प्रिंट करा दिया है, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर मुझे फॉर आई इन, यहाँ पर मुझे आइटम प्रिंट करने हैं, आइटम। इट इज लाइक कि लूप कितनी बार चलेगा, जितने हमारे सीक्वेंस में आइटम होंगे। अब प्रिंट तुम कुछ भी कराओ, ए कराओ, मैं स्टार प्रिंट कराऊं तो स्टार प्रिंट करा था 5 बार, क्योंकि लूप जो कि फॉर है वो कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। फॉर लूप डिपेंड करता है सीक्वेंस पर, और सीक्वेंस में कितने आइटम है, जितने आइटम उतनी बार रिपीट करेगा। और रेपिटेशन में तुम स्टार रिपीट कराओ, 1 2 3 रिपीट कराओ, ये वैल्यू रिपीट कराओ, आई की वैल्यू रिपीट कराओ। खैर हमें तो यहाँ पर आई चाहिए था तो मैंने यहाँ पर चेंज कर देते हैं और यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर आई लिख देते हैं, ताकि हमारा सारी जो, अब देखो बाय डिफॉल्ट पर की पर प्रिंट होती हैं, की प्रिंट होती हैं, बट मुझे यहाँ तो हमें वैल्यू चाहिए थी, तो वैल्यू के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा फंक्शन दैट इज यहाँ पर डॉट वैल्यूज, और फिर तुम यहाँ पर जब प्रिंट करोगे आई को तो यहाँ पर सेट ऑफ
वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तुम्हें याद रखना होगा कि जो वैल्यूज फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है, पूरा लिस्ट ऑफ वैल्यूज। और जो हमारा कीज फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ कीज, ऐसे बोलेंगे। और जो तुम्हारा आइटम फंक्शन है, आइटम्स, वो जो तुम्हारा प्रिंट करता है वो प्रिंट करता है सेट ऑफ टपल ऑफ की एंड वैल्यू, टपल है की वैल्यू का और फिर सेट ऑफ टपल। ठीक है, सॉरी लिस्ट ऑफ टपल ऐसे बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हो जाता है। ठीक है, आइटम्स। फिर यहाँ पर तुमने ऊपर की प्रिंट कर ली, ठीक है, 1 2 3 4 5 वैल्यू प्रिंट कर ली, दोनों प्रिंट करनी है। तो फिर तुम्हें वहाँ पर जो लास्ट फंक्शन पड़ा है आइटम्स वाला वो यूज़ करना पड़ेगा, फॉर आई इन आइटम्स। और फिर यहाँ पर सीक्वेंस लगाओगे। अब एक बात आओ, जो आइटम्स है, ये जो एरिया है, इस जगह पर सीक्वेंस क्या आएगा, टपल या लिस्ट या डिक्शनरी? एक मिनट में पूरी बात छोड़ लिया। हाँ आप बताओ, ए डॉट आइटम्स, इस जगह पर सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है, कैन यू टेल मी, लिस्ट, डिक्ट या टपल? यहाँ पर लिस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ए डॉट आइटम्स जो रिटर्न करेगा वही तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिस्ट होगा। और जो लिस्ट है वो अपने आप में, जो जिन वैल्यूज का लिस्ट बनी हुई है वो खुद अपने आप में सीक्वेंस है। और वो क्या है, और टपल है तो टपल सिंगल वैल्यू तो टपल बनता भी नहीं है पहली बात, तो उसमें 2 वैल्यूज हैं मिनिमम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर तो जब निकल के आएगा पहला आइटम, वो पहला आइटम भी तो पेयर में होगा ना, तो 2 आइटम में होगा ना, तो यहाँ पर आई कॉमा जे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 वैल्यू को होल्ड करवाना है। यहाँ से वैल्यू निकलेंगी, थ्रो होंगी, कैच भी तो करने के लिए 2 कंटेनर चाहिए, बस वही यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, आई कॉमा जे। अब यहाँ पर दोनों प्रिंट होंगी, आई और जे दो निकल के आ रही हैं। ठीक है, यदि तुमने आई लिखा तो फिर वही बात है, फिर एक ही वैल्यू निकल के आएगी ना। जैसे तुमने यहाँ पर फॉर आई इन और ए डॉट आइटम्स, और यहाँ पर प्रिंट आई करेंगे, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक निकल के आएगी, बट वो सीक्वेंस में आएगी, टपल पहला एलिमेंट उसका क्या है, टपल, एरर नहीं आएगी, उसका जो फर्स्ट जो तुम्हारा डेटा है वो निकल के आ जाएगा। आई जे करोगे तो तुम्हारा डबल डेटा निकल के आ जाएगा, जिसको तुम अलग अलग यूज कर सकते हो की वैल्यू के लिए, इसमें मर्ज डेटा आएगा। तभी मैंने पूछा भी था कि यहाँ पर रिटर्न है क्या, ये लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट की पहली वैल्यू तो क्या है, 1 है, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी, पांचवी वैल्यू, अपने यहाँ पर आई लिखा है, और आई का मार्जिन लिख दोगे तो यहाँ पर दोनों अलग अलग आ जाएंगे, अलग वेरिएबल स्टोर कर लो, जिसका आगे यूज कर सकते हो, की पर अलग ऑपरेशन और तुम्हारे वैल्यू पर अलग ऑपरेशन। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द ऑल द एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, क्रिएट हो गया, एक्सेस हो गया। ठीक है, ऑपरेटर वही है, इन, नॉट इन, रिलेशन ऑपरेटर, ये सब चल जाते हैं, डिक्शनरी सेम है कि नहीं है, और मेंबर है कि नहीं है, डेटा कुछ है उसमें नहीं है। लाइक यदि मैंने यहाँ पर एक बात आओ, जो ए है वो ये है 1 A 2 B 3 C 4 D, मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर 4 in A, तो यहाँ पर क्या लगता है, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, तो यहाँ पर ये क्या लिख दिया मैंने, 4 in A, हाँ तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, 4 in A, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं, लिखा कैपिटल सी कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर वो वैल्यू की कोई देखता है, और आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑपरेटर इतना ही है, ठीक है, ऑपरेटर इतना ही है। अब बात करते हैं ऑपरेटर, बाकी और भी वर्क करते हैं, वो सीधे प्रॉम्प्ट पर देखेंगे ऑपरेटर क्या क्या है, फंक्शन है, जनरल फंक्शन है, वो देखते हैं। चलो बताओ, लाइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, टेल मी, लाइन ऑफ ए 5 रहेगा। फिर यहाँ पर यदि मैंने यहाँ पर लिखा मैक्स ऑफ ए, मिन ऑफ ए, क्या यहाँ पर सम करेगा, सम ऑफ ए, सम करेगा, एक्चुअली वो हमने क्या बोला, की को ही वो एक्सेस करता है, तो की को सम कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डेल, यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया डेल है तो डिक्शनरी डेट होगी ना कि एलिमेंट, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया डेल ऑफ A4 ऐसा लिख दिया। ठीक है, और फिर यदि मैंने यहाँ पर किया
ठीक है। बाकी हमारे पास यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया A5 और A5 की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी लाइक F दे दिया और इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो डिक्शनरी वैल्यू ऐड हो गई, एडिट हो गई, ठीक है। और रिमूव भी कर लिया है जनरल फंक्शन का यूज करके, ठीक है। एट्रीब्यूट फंक्शन में एक तो वही है की वैल्यू और आइटम्स तीन ही हो गए, कीज वैल्यूज आइटम्स एक तो तीन ही हो गए इंपॉर्टेंट वाले। फिर पॉप और पॉप आइटम होते हैं, ठीक है, इनको देख लेंगे। बाकी कॉपी होता है तो कॉपी बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए डॉट पॉप और नहीं पहले पॉप आइटम लिखते हैं ए डॉट पॉप आइटम। तो उसने क्या किया, इसने लास्ट वाले वैल्यू को डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पर लिखा ए डॉट पी और पॉप में मैंने पास कर दिया 2। तो यहाँ पर उसने जिसको रेट किया वो भी पॉपअप करके दिखाता भी है और फिर यहाँ पर रेट कर देता है, ठीक है। बाकी कॉपी जो है वो कॉपी बना देगा। तो फिर तो हो ही गया सारा कुछ। क्या 10 रहेगा, गेट गेट तो गेट मेथड क्या कहता है, गेट मेथड वैल्यू दे देता है, तो यहाँ पर गेट का यूज कर लेते हैं। ए डॉट गेट मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है और यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये जो है इसको गेट करके प्रिंट कर देगा, ठीक है। यदि मैंने यहाँ पर बाहर की दे दी लाइक मैंने यहाँ पर 5 दे दिया और फिर एंटर किया तो यहाँ पर एरर नहीं देता है, ठीक है। उसमें लिखा भी देता है, एरर नहीं देता है। फिर यहाँ पर आते हैं फॉर लूप, ट्रैवर्सिंग बता दी, आइटम्स अपडेट, पॉप आइटम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। लैंड डेल इन कॉपी, यहाँ पर कौन सा हो जाता गेट अनपैकिंग बचा हुआ है और एक और डेल कॉपी क्लियर 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 ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ए डॉट क्लियर कर देते हैं, इस तरह से ठीक है। डेल कर देते हैं, डेल ए और ए को हम प्रिंट करेंगे तो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है।